हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों का होम मैनेजमेंट से मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी, सृष्टि जी ने कहा था और न जाने कौन कौन कहा था कि मैम होम साइंस लगा दीजिए। मुझे भी लग रहा था कि मेरे चैनल पे होम साइंस में होम मैनेजमेंट की टॉपिक मतलब थोड़ा कम हम कराए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा वो लगता है। ठीक, तो मैं आप लोगों का होम मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, 125 क्वेश्चन। इसी चक्कर में मैं आप लोगों का इसमें जीके जीएस नहीं इंक्लूड करी हूँ, ठीक, ताकि मैं जो लेकर आई हूँ सब करा दूँ। और टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे प्लानिंग से मिलेगा, ठीक, उसके बाद किससे मिलेगा, लक्ष्य से मिलेगा, मूल्य से मिलेगा, स्तर से मिलेगा, ठीक है, मूल्यांकन से मिलेगा। इन सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, 125 क्वेश्चन। पूरा होम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस केवल 2 4 5 टॉपिक है, ठीक है। 2 4 5 टॉपिक से मैं 125 क्वेश्चन बना करके लाई हूँ। मैं सोची ऐसे ही कर करके धीरे धीरे आप लोगों का होम मैनेजमेंट का भी 2 3 वीडियो लगा करके पूरा एकदम टॉपिक वाइज क्या करूंगी, होम मैनेजमेंट आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से आप लोग जान लिया मैं करना क्या है। तो अब आप लोग क्या कर दो, पहले का आंसर तो फटाफट आंसर करना, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोग तुरंत आंसर देते चले जाना एकदम, ठीक है। आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया मुख्यतः किस प्रकार की है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया मुख्यतः किस प्रकार की है। सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है और आर्थिक है। आंसर कर दे क्या होगा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो आपने कहा मैम गृह व्यवस्था की प्रक्रिया मुख्यतः होती है तो मानसिक होती है, क्या होती है, मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। होम मैनेजमेंट क्या है, मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गृह व्यवस्था की मानसिक प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है। गृह व्यवस्था की मानसिक प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन है, खरीदारी है, भोजन पकाना है, केयर करना है। गृह व्यवस्था की मानसिक प्रक्रिया में, गृह व्यवस्था की मानसिक प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल है। सेकंड का आप आंसर कर दे। आपने कहा मैम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन हो जाएगा। क्या होगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करते हैं। संसाधनों के उपयोग के लिए नियंत्रण यानी कंट्रोल किस प्रकार का भाग है, किस प्रक्रिया का भाग है। गृह व्यवस्था प्रक्रिया, पोषण प्रबंधन, बाल विकास और पारिवारिक परंपरा। आप आंसर कर दे तीसरे का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम गृह व्यवस्था प्रक्रिया। क्या होगा, गृह व्यवस्था प्रक्रिया संसाधनों के उपयोग के लिए नियंत्रण यानी जो कंट्रोल है किस प्रक्रिया का भाग है। तो आप लोग जानते हो कि आयोजन हो गया यानी योजना हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, और क्या होता है, इवेल नहीं, इस तरीके से करके क्या होता है, POSE, इससे क्या हो गया, POCE, इससे क्या होता है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कंट्रोलिंग, E फॉर इवेल्युएशन। तो इस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप क्या है, MCQ बना हुआ है। आप लोग केवल धैर्य बना करके देखते चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आपने आंसर कर दिया मैम ये गृह व्यवस्था प्रक्रिया। क्या होगा, गृह व्यवस्था प्रक्रिया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखते चलना। गृह प्रबंध में योजनाएं यानी प्लान्स किसकी ओर निर्देशित होती है। मनोरंजन की गतिविधि की ओर, पारिवारिक लक्ष्यों की ओर, सामाजिक मेलजोल की ओर, काम की सूची की ओर। गृह प्रबंध में योजनाएं यानी प्लान्स किसकी ओर निर्देशित होती हैं। फोर का आप आंसर कर दे। तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, पारिवारिक लक्ष्यों की ओर क्या होता है, प्लान होता है। कभी भी प्लान बनता है क्या है, आप लोग देखते हो कि फैमिली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित होते। पांचवे का आंसर करें। पारिवारिक संसाधनों में निम्न में से कौन शामिल है। धन, समय, शक्ति, पानी, भोजन, वायु, परिवार के सदस्य, घर का आकार। पारिवारिक संसाधन की बात हो रही है। रिसोर्सेस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवीय होता है, एक अमानवीय होता है। इन सबसे भी मैं क्वेश्चन बना करके लाई हूँ, ठीक है। आप देखते चलो, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन एक एक टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ। आपने आंसर कर दिया मैम धन, समय और शक्ति क्या है, पारिवारिक संसाधनों के शामिल में, उसमें शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते। गृह प्रबंधन में ज्ञान, कौशल, रुचि और योग्यता किसका हिस्सा है। भौतिक संसाधन के, मानव संसाधन के, सामाजिक संसाधन के, पारिवारिक संसाधन के। 6 का आप आंसर करें क्या होगा। गृह प्रबंधन में ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, रुचि हो गई, योग्यता हो गया, ये सब किसके हैं। तो आपने कहा मैम ये सब तो हमारे मानवीय साधन है ना, तो ये सब क्या है, मानव संसाधन है। ये सब मानव संसाधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 परिभाषा भी कुछ लेकर के मैं आई हूँ, ठीक है। राजमल पी देवदास के अनुसार गृह व्यवस्था किस पर आधारित है। भौतिक संरचना पे, सदस्य संख्या पे, संसाधनों का उत्तम सर्वोत्तम निर्णय पे, परिवेश पर। राजमल पी देवदास के अनुसार गृह व्यवस्था किस पर आधारित है। आपने आंसर कर दिया
कि मैम ये हो जाएगा संसाधनों के सर्वोत्तम निर्णय पर क्या है, गृह व्यवस्था आधारित है। किसके अकॉर्डिंग? तो राजमल पी देवदास के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। गृह व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, परिवार को नियंत्रित करना, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, खर्च बढ़ाना। गृह व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम सी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या होगा? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही क्या है? गृह व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य होता है। इवैल्यूएशन का क्या अर्थ है? लक्ष्य बनाना, परिणाम की जांच करना, खरीदारी करना, संसाधन बढ़ाना। छोटे छोटे प्रश्न है, कैसे लग रहे हैं जरूर बताते चलना बीच में। आपने कहा मैम 9 का हो जाएगा बी, परिणाम की जांच करना। क्या होगा? परिणाम की जांच करना। फटाफट मैं कराऊंगी क्योंकि मुझे 125 क्वेश्चन कराना है, ठीक है। इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10, गृह प्रबंध में संसाधनों के उपयोग की क्रिया किसके माध्यम से होती है? योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, खरीदारी, खरीद बिक्री लाभ। आंसर करते चलो। खरीद बिक्री लाभ, इच्छा प्रयास परिणाम, समय धन सामग्री। आप आंसर करें। आंसर कर दो, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 10 का हो जाएगा ए, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन क्या है? संसाधनों में उपयोग करने की क्रिया का माध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिससे संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? आप जानते हो होम मैनेजमेंट में जहां भी कहीं डैम आए, बांध आए, तो सीधे आप क्या करोगे? राजमल पी देवदास को आप लगा दोगे, ठीक है। किसको आप लगा दोगे? राजमल पी देवदास को लगा दोगे, ठीक। आप कहोगे मैम होम मैनेजमेंट में कहीं भी अगर बांध है, इस तरीके से आप ट्रिक याद कर लेना कि मैम प्यार में इन्होंने क्या किया था? बांध बना दिया था। किसने? तो देवदास जी ने, ठीक है। इस तरीके से देवदास वाली मूवी आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 12, गृह व्यवस्था को बांध से क्यों तुलना की गई? भाई गृह व्यवस्था को बांध से क्यों तुलना की गई? क्योंकि यह खर्च बढ़ाता है, क्योंकि यह संसाधनों के प्रवाह को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह पानी संग्रह करता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप लोग जानते हो कि संसाधनों का प्रवाह, यानी कहते हैं ना, प्रवाह आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। यानी इस तरीके से हम बांध बना करके रखे हो, जब जब जरूरत हो तो हम क्या करें, धीरे धीरे इस समय पे हम क्या करें, चीज़ों को, बंधे को खोलते रहें, ठीक है। हम धीरे से खोल दे, सिंचाई हो जाए, नहर में पानी भर जाए, ताकि सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। तो यही क्या है? क्योंकि यह संसाधनों के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। इसीलिए हम डैम की संज्ञा दिए हैं। अगर अगर डैम ना हो तो क्या हो? बाढ़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आपने कहा यस मैम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दे। व्यापक रूप से गृह व्यवस्था की प्रक्रिया किस पर आधारित है? परिवार की आय पे, संसाधनों के आयोजन एवं उपयोग पर, परिवार के सदस्यों की संख्या पे, भौतिक वातावरण पे। व्यापक रूप से गृह व्यवस्था की प्रक्रिया किस पर आधारित है? 13 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के संयोजन एवं उपयोग पर क्या है? गृह व्यवस्था की प्रक्रिया आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। क्वेश्चन कैसे लग रहा है? जाने पहचाने से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार में अनुशासन बनाना, संसाधनों का दुरुपयोग, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, खर्च कम करना। अभी इस बुक से, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन बनवाया है, इस बुक का जितना भी MCQ है, मैं सारे चैप्टर वाइज करवाऊंगी, ठीक है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो, 2-3 वीडियो इस तरीके से करवा दूं, फिर मैं वो चीज़ें कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या होगा? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दें। मानव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? मानव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? धन है, समय है, ज्ञान और कौशल है, भौतिक वस्तुएं हैं। आंसर करें। मानव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? मानव संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? 15 का आंसर करें। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा ज्ञान और कौशल जो है मानव संसाधन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दें। भौतिक संसाधनों में निम्न में से कौन कौशल शामिल है? शक्ति है, समय है, रुचि है, वस्तुएं हैं।
भौतिक संसाधन की बात हो रही है। तो आप जानते हो कि जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ हो गई, सोफा हो गया, बेड हो गया, कार हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और भौतिक संसाधन क्या हो गए? तो आपने कहा मैम वस्तुएं हो गई, यानी मटेरियल गुड्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करते हैं। आप कहोगे मैम चित्र दिया है, तो चित्र इसलिए दिया है क्योंकि मैंने वो पेज भेजा था, ठीक है, कि तो उसमें चित्र बना हुआ है। ठीक है, जो विस्तार से मंजू पाटनी मैम के बुक ले रखे हैं, उस बुक का मैंने पेज भेजा था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे से डायग्राम बना बना करके चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उसी चित्र के अकॉर्डिंग कह रहा है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए संसाधनों में कौन सा शामिल नहीं है? धन है, ज्ञान है, कौशल है, परिवार का हिस्सा है। तो आप आंसर करते क्या होगा? आपने कहा मैम 17 का हो जाएगा डी, परिवार का इतिहास इसमें शामिल नहीं है। बाकी धन, ज्ञान, कौशल ये तीनों चीजें क्या हैं? संसाधनों में दर्शाए गए हैं। ठीक है, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 18 का। गुड सवर, नहीं यहाँ पे क्या होता है जी? गुड ईवर, इनका नाम गुड है, इनका बहुत अच्छा नाम है। और क्लास हेयर, ये आप लोग नाम अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना। ठीक है, गुड ईयर, और इनका नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक गलत लिखा, सही नहीं लिखा। ठीक है, गुड ईयर होता है और पता नहीं क्या होता है। ठीक है, लेकिन नाम ये गलत लिखा है, तो आप लोग जान लेना ये दोनों नाम गलत है। ठीक के अनुसार प्रभावशाली व्यवस्था किसकी समझ पर निर्भर करती है? टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी इनका नाम गलत नहीं है, ऐसी ही उनका नाम। अभी आप लोग को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे। व्यवस्था किसकी समझ पर निर्भर है? प्रबंधन, संसाधनों में लक्ष्यों की समझ, शिक्षा, खर्च की योजना। 18 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया कि मैम 18 का हो जाएगा बी, संसाधनों एवं लक्ष्य की समझ। क्या होगा? संसाधनों एवं लक्ष्य की समझ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दें। प्रभावशाली व्यवस्था के लिए गृहिणी को क्या आवश्यक है? सभी संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों की आय, बाहरी सहायता, घर का क्षेत्रफल। गृहिणी को क्या चाहिए? तो आपने कहा मैम सभी संसाधनों का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए कि किससे किससे हमें क्या काम निकलवाना है, क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दे। संतोषप्रद जीवन प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता है? संतोषप्रद हम जीवन जी लें तो किसकी आवश्यकता है? केवल धन का, मानव एवं अमानवीय संसाधनों का उचित उपयोग, परिवार का बड़ा आकार, सामाजिक मान्यता। संतोषप्रद अगर जीवन हमें जीना है, हम एकदम सेटिस्फाई होकर जी रहे, सब कुछ हमारे जीवन में, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मानव एवं अमानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करके हम क्या करते हैं? अपने लाइफ में संतोष सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार प्रबंध यानी मैनेजमेंट की प्रक्रिया वास्तव में कैसी होती है? अलग अलग स्वतंत्र क्रियाएं होंगी, निर्णयों की एक श्रृंखला होगी, केवल मूल्यांकन पर आधारित होगा, केवल योजनाओं पर आधारित होगा। तो केवल केवल वाली चीजें तो आप हटा दो। आप कहोगे मैम ग्रास एवं क्रैंडल आप बताए थे कि हम लोग पार्क में घूमने गए थे, तो मैम घास की खूब एकदम क्या हुई थी, लंबी लंबी चेन बनी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से पूरा एकदम घासों का लंबी 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 क्या हुआ था? चैन बना हुआ था, यानी श्रृंखला बनी हुई थी। ठीक है, तो क्या होगा? निर्णयों की श्रृंखला है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार क्या है? मैनेजमेंट क्या है? वास्तव में एक निर्णयों की श्रृंखला है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, जरा सा देख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ग्रास एवं क्रैंडल की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक निर्णय किस पर आधारित होता है? ग्रास एवं क्रैंडल की परिभाषा के अनुसार प्रत्येक निर्णय किस पर आधारित होगा? नए लक्ष्य पे होगा, पिछले निर्णय पे होगा, परिवार के सदस्यों पर होगा, उपलब्ध समय पर होगा। 22 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आपने आंसर कर दिया मैम, पिछले निर्णयों पर क्या होगा? आधारित होगा। ठीक है, क्या होगा? पिछले निर्णय पे। भाई पिछला हम लोगों ने डिसीजन लिया था, उसमें क्या चीजें फेल्योर हो गई, क्या चीजें सही हुआ, उस आधार पे हम क्या करेंगे? निर्णय लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दें। यहाँ भी चित्र दे रहा है। चित्र में आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन किस प्रक्रिया के घटक हैं? किस प्रक्रिया के घटक हैं? संसाधन निर्माण है, निर्णय निर्माण है, व्यवसाय या व्यवस्था प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस है, लक्ष्य निर्धारण है। 23 का आप आंसर कर दे। चित्र वाला चीजें आप अगर यहाँ हटा दो तो आंसर कर दो। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन किस प्रक्रिया के घटक हैं? तो भी कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने कहा मैम 23 का हो जाएगा सी, व्यवसाय या व्यवस्था प्रक्रिया का क्या है? चरण माना जाता है या घटक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कर दो। ग्रास एवं क्रैंडल की परिभाषा के अनुसार गृह व्यवस्था किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? आप लोग आंसर कर दें। किस प्रकार की प्रक्रिया है?
आंसर कर दो। शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक है, मानसिक है, आर्थिक है। 24 का आंसर करे क्या होगा? आपने 24 का आंसर कर दिया मैम सी, मानसिक प्रक्रिया हो जाएगा, यानी मेंटल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा साधनों का उपयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह डेफिनेशन किसका है? देखो यही है ना, यहाँ भी देखो नाम गलत लिखा है, राजमल पी देवदास का, गुड ईयर एवं क्लोहर का, ग्रास एवं क्रैंडल का, निकोलसन का। आप आंसर कर दें, गुड ईयर एवं क्लोहर का। देखो अब यहाँ मुझे नाम याद आ गया, गुड इस तरीके से लिखा होगा, गुड ई होवर, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, गुड ईवर, ठीक है, और एवं क्लास ईवर का। ठीक, अब देखो अब तो नाम भी भूल गए फिर से, चलो जानते भाड़ में जाए, ऐसा कठिन नाम रखने की क्या जरूरत है इनके मम्मी पापा को। 25 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, ग्रास एवं क्रैंडल। यह परिभाषा किसका है? ग्रास एवं क्रैंडल का। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, तो ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है, जिसमें योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा संगठन का उपयोग आप करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हो। इसी तरीके से एक परिभाषा और किसी का है जिसमें जुड़ जाता है योजना, नियंत्रण, संगठन भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो संगठन जुड़ जाता है तो वो किसका डेफिनेशन है, जरा सा कोई बताएगा क्या? हो सकता है क्वेश्चन पीछे मिले। यहाँ पे आंसर करो। चित्र में रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिविटी थिंकिंग किससे जुड़ा है? अर्थशास्त्र से, निर्णय लेने की प्रक्रिया से, भोजन प्रबंधन से, सामाजिक व्यवहार से। 26 का आंसर करो। हम बहुत तेज तेज आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, बहुत देर तक बोल रहे हैं, इसकी वजह से मेरे गले में धीरे धीरे प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है कि बहुत ज़्यादा कफ उफ बन रही थी, एकदम खांसी आ रही थी, गले में लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा बोलना कम कर दीजिए, पढ़ा रही हैं तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, इतना ज़्यादा मत पढ़ाइए कि आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाए। ठीक, तो गले में मेरे हमेशा खराश रह रही है, गले में जैसे लग रहा है कोई मतलब कोई पीन लेकर के चुभा रहा हो, इस तरीके से दर्द अब शुरू हो गई है, तो आप लोग कम में सुनने की कोशिश करो। ठीक है, 26 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, निर्णय लेने की प्रक्रिया। क्या होगा? निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा एक जगह से छुट्टी ले लीजिए, चाहे स्कूल से चाहे यूट्यूब से। अब बताइए कहाँ से छुट्टी ले लें, यूट्यूब से कि स्कूल से? आप लोग बताओ। 27 का आंसर करें। चित्र के अनुसार ये हटा दो। घर का संपूर्ण वातावरण किस तत्व से संबंधित है? लक्ष्य, मूल्य, समस्या एवं परिस्थितियां, मानवीय संसाधन। यानी हमारे घर का संपूर्ण वातावरण किस तत्व से संबंधित है? तो आप कहोगे मैम संपूर्ण वातावरण समस्याएं एवं परिस्थितियों पर क्या होती है? से संबंधित होती है। ठीक है, 28 का आंसर करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28, चित्र में ज्ञान संग्रह एवं अवलोकन, मेंटल स्टोरेज ऑफ एब्जॉर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन किससे पूर्व आता है? लक्ष्य निर्धारण, संसाधन का उपयोग, निर्णय लेना और मूल्यांकन। यहाँ पे चित्र लिख करके आप लोगों को कंफ्यूजन में कर दिया गया है। आपने कहा मैम निर्णय लेना, क्या होगा? ज्ञान संग्रह और अवलोकन कहाँ होगा? तो आपने कहा मैम निर्णय लेने में हम ज्ञान का संग्रह करते हैं और अवलोकन यानी निरीक्षण भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। ठीक है, 29 का आंसर कर दें। व्यवस्था प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है? आप लोगों को मैंने लिख करके अभी बताया, इस तरीके से आप लिख लेना, आपको चीज़ें आ जाएंगी। इसी में आप क्रम निकाल लेना। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया एंड इवैल्यूएशन हो गया। तो अंतिम चरण क्या हो गया? आपने कहा मैम इवैल्यूएशन हो गया, तो 29 का आपने आंसर कर दिया कि मैम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रश्न लग रहा है जरा सा बताते चलना। 30 का आंसर कर दें। ग्रास एवं क्रैंडल की परिभाषा में गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? खर्च कम करना, समय प्रबंध, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, भौतिक वस्तुओं का संग्रह। आंसर करो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या होगा? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। 31 का आंसर करें। मूल्यों का अध्ययन व मापन किया जा सकता है, यह कथन किस विषय से संबंधित है? मूल्य सापेक्ष होते हैं। अब यहाँ पे देखो मूल्यों के बारे में देगा। ठीक है, मूल्य सापेक्ष होते हैं, मूल्य मापे जा सकते हैं, मूल्य स्थायी होते हैं, मूल्य अप्रभावी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। आज मैंने पूरा क्वेश्चन देखा है। ठीक है, क्वेश्चन मिला है मुझे तो मैं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रही हूँ। आप लोग देखते हो अब क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलता है। क्यों रिपीट नहीं मिलता? क्योंकि अब एक बार मैं देख ले रही हूँ। ठीक है, कहीं से भी समय निकाल करके जो क्वेश्चन मुझे मिलता है तो उस पर एक बार मैं नज़र मार ले रही हूँ। 31 का आपने आंसर किया कि मैम हो जाएगा बी, मूल्य मापे जा सकते हैं। क्या होगा? मूल्य
मापे जा सकते हैं। ठीक है, 32 का आंसर कर दें। गणनात्मक रूप से मूल्यों का निर्धारण किसके आधार पर संभव है? गणना 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 बट गण गणनात्मक, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब काउंटिंग रूप में मूल्यों का निर्धारण किसके आधार पर संभव है? व्यक्तिगत इतिहास, व्यवहार का निरीक्षण, आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर। आप आंसर कर दे 32 का क्या होगा? 32 का आंसर करें। आपने कहा मैम व्यवहार का निरीक्षण हो जाएगा। क्या होगा? व्यवहार का निरीक्षण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 33, मूल्य अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं, यह किस प्रकार के मूल्य हैं? सही बात है, मूल्य अच्छे भी हो सकते हैं, मूल्य बुरे भी हो सकते हैं। तो यह किस प्रकार के मूल्य में जाएगा? सापेक्ष मूल्य में, निरपेक्ष मूल्य में, सकारात्मक व नकारात्मक मूल्य में, प्राथमिक मूल्य में। ये सब मूल्य के प्रकार हैं, बहुत विस्तार से मंजू पाटनी मैम के बुक में दिया हुआ है, लेकिन इतना समय नहीं है, आना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जो नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं पेड कोर्स बेचती तो मेरी मजबूरी होती, चलो ठीक कराना ही कराना है, लेकिन इतना भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जानते हो 2 क्लास अब सुबह शाम दोनों लग रहा है। स्कूल में भी मेरा ऑलरेडी मैं बीमार चल रही हूँ, तो इतना मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके आपका पूरा होम मैनेजमेंट मैं पेज वाइज पेज क्या करूँगी, ऐसे क्वेश्चन बना के आपको करवा दूँगी। ठीक है, 33 कुछ अपने भी आप लोग पढ़ो, मेरे ऊपर बिल्कुल भी अब डिपेंड ना हो। ठीक है, 33 का 6 सी ऑप्शन हो जाएगा कि क्या है? मूल्य बुरे और अच्छे दोनों होते हैं, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य हैं। भाई सकारात्मक यानी अच्छा मूल्य हो गया, और नकारात्मक यानी बुरा मूल्य हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, 34 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्य सापेक्ष होने का अर्थ है सभी मूल्य समान होते हैं, मूल्य समय व स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, मूल्य स्थायी होते हैं, मूल्य का मापन असंभव है। आप आंसर कर दे क्या होगा? कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग बताना तो जरा। ये मैं जो होम मैनेजमेंट का भीड़ लगा हुआ है क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उस भीड़ से अलग आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग होम मैनेजमेंट का अगर कहीं किसी का क्वेश्चन करने चले जाओ, तो वहाँ पे पेन एंड पेंसिल, ग्रास एवं क्रैंडल, हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को लोग रटा डालते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, आप लोग देखना जरा सा। आप ही लोग हो न्याय करने वाले कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 34 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, मूल्य समय व स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करें। मूल्य का प्रारंभिक विकास मुख्यतः कहाँ से होता है? विद्यालय से, समाज से, परिवार से, खेल से। मूल्य का प्रारंभिक विकास मुख्यतः कहाँ से होता है? 35 का आंसर करो। आपने कहा मैम मूल्य का प्रारंभिक विकास परिवार से होता है। कहाँ से होगा? हमारे फैमिली से होगा, हमारे परिवार से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करें। ब्राउनली के अनुसार मूल्य किससे प्रभावित होते हैं? उन्होंने अपने बुक में इनका जिक्र किया है। ठीक है, आंसर करें क्या होगा? ब्राउनली के अनुसार मूल्य किससे प्रभावित होते हैं? सामाजिक न्याय से, सांस्कृतिक एवं के मूल्यों से, राजनीतिक परिस्थितियों से, आर्थिक कारकों से। आंसर करें, आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम बी, संस्कृति के मूल्यों से। किससे? संस्कृति के मूल्यों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें। स्टैंडलर ने 1954 के अनुसार, ठीक, व्यक्तियों के मूल्य विकास का एक बड़ा कारण क्या है? आर्थिक प्रगति, सामाजिक उपलब्धियां, स्वतंत्रता एवं सामाजिकता, खेलकूद। 37 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा? आप आंसर करें 37 का। आपने आंसर कर दिया मैम सी, स्वतंत्रता एवं सामाजिकता। क्या होगा? स्वतंत्रता एवं सामाजिकता। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा जरा। मैंने क्या कहा? मूल्य विकास का एक बड़ा कारण क्या है? 37 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर किया मैम सी, स्वतंत्रता एवं सामाजिकता हो जाएगा। क्या होगा? स्वतंत्रता एवं सामाजिकता होगा। 38 का आंसर करें। वैल्यू लाइन प्रक्रिया परिवार में क्या स्थापित करती है? आंसर करें। नए संसाधन, आर्थिक स्थिति, मूल्यों की प्राथमिकता, अधिकार। आंसर कर दें।
आंसर करें 38 का। आपने आंसर कर दिया मैम सी, मूल्यों की प्राथमिकता। क्या होगा? मूल्यों की प्राथमिकता। ठीक है। 39 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 39। परिवार का उत्तरदायित्व है कि बच्चों में कौन सी चीजें विकसित करे? महंगी आदतें, अच्छे बुरे मूल्यों की पहचान, प्रतियोगी भावना, आर्थिक कौशल। 39 का आंसर करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। आपने आंसर कर दिया मैम बी, अच्छे बुरे मूल्यों की पहचान। क्या करे? अच्छे बुरे मूल्यों की पहचान। ठीक है। 40 का आंसर करें। मार्गरेट जस्टिन के अनुसार परिवार को किस बात का विकास करना चाहिए? किस बात का विकास करना चाहिए? महंगे वस्त्रों का चयन, मूल्यों को बनाए रखने व सही निर्णय लेने की क्षमता, खेल व मनोरंजन, बाहरी सांस्कृतिक क्रियाएं। आप लोग जानते हो मूल्यों की बात हो रही है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का आप आंसर करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41। मार्गरेट जस्टिन के अनुसार निर्णय कैसे होने चाहिए? आर्थिक नीति पर आधारित, सामाजिक दबाव पर आधारित, जीवन दर्शन के प्रकाश में, समुदाय के आधार पर। 41 का आप आंसर करें। क्या होगा? 41 आपने आंसर कर दिया मैम सी, जीवन दर्शन के प्रकाश पर। किसमें? जीवन दर्शन के प्रकाश में। ठीक है। 42 का आंसर करें। परिवार न केवल चयन करता है वरन निर्णय करता भी है। यह कथन किसका है? स्टेंडलर का है, ब्राउनली का है, मार्गरेट जस्टिन का है, लियोनार्ड मेयो का है। 42 का आप आंसर करें। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि लियोनार्ड मेयो का है। किसका है? लियोनार्ड मेयो का है। ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशन जो है उनको आप लोग नोट करके रख लेना। 43 का आंसर करें। साधनात्मक मूल्य यानी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू किसे कहते हैं? जो लक्ष्य का अंतिम परिणाम हो, जो लक्ष्य प्राप्ति के साधन हो, जो मापे ना जा सके, जो अप्रासंगिक हो। 43 का आप आंसर करें। क्या होगा? 43 आपने आंसर कर दिया मैम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो लक्ष्य प्राप्ति के साधन हो। क्या होगा? जो लक्ष्य प्राप्ति के साधन हो। 44 का आंसर करें। आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू किसे कहा जाता है? जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो, जो केवल साधन के रूप में हो, जो मापे न जा सके, जो आर्थिक हो। आंसर कर दें। 44 का क्या होगा? आपने कहा मैम ए हो जाएगा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो। क्या है? जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो। क्वेश्चन आप लोगों को अभी थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे उटपटास आटपटासा, एक एक टॉपिक वाइज बहुत अंदर घुस के क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए आप लोगों को हल वो लग रहा होगा। ठीक है। तथ्यमूलक मूल्य किस पर आधारित होते हैं? अनुभव और तथ्य पे, आदर्शों पे, नियमों पे, परंपराओं पे। 45 का आप आंसर करें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ए, अनुभव तथा तथ्य पे। अनुभव और तथ्य पे क्या है? तथ्य मूलक मूल्य आधारित होते हैं। 46 का आंसर करें। आदर्शात्मक मूल्य किस पर आधारित होते हैं? आदर्शात्मक मूल्य किस पर आधारित होते हैं? वैज्ञानिक परीक्षण पे, सही विचारों और आदर्शों पर, आर्थिक लाभ पर, प्राकृतिक संसाधनों पर। आदर्शात्मक मूल्य कैसे होते हैं? तो आपने कहा मैम सही यानी राइट विचारों और आदर्शों। भाई आदर्श कहते हैं ना, हम उनको आदर्श अपना मानते हैं। ठीक है। उनको आइडियल अपना मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कर दे। साधनात्मक और आंतरिक मूल्य दोनों किससे संबंधित हैं? शिक्षा स्तर से, परिवार की आय, मानव व्यवहार की दिशा, राजनीतिक व्यवस्था। 47 का आप आंसर कर दे। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 आपने आंसर कर दिया मैम सी हो जाएगा, मानव व्यवहार की दिशा। क्या होगा? मानव व्यवहार की दिशा। 48 का आंसर करें। मैकी ने किन मूल्यों को गृह व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना है? मैकी ने किन किन मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण माना है? वैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य, योजना कौशल व्यवस्था एवं दक्षता, कला और साहित्यिक संबंधी मूल्य, साहित्य मूल्य, आर्थिक मूल्य। आंसर कर दे धार्मिक मूल्य। 48 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बी, योजना कौशल व्यवस्था एवं दक्षता। क्या है? योजना कौशल व्यवस्था एवं दक्षता। 49 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 49। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले मूल्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक मूल्य, प्रेरक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले मूल्य क्या कहलाते हैं? 49 का आंसर कर दें।
आपने आंसर कर दिया मैम बी, प्रेरक मूल्य यानी मोटिवेटिंग वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, मोटिवेटिंग वैल्यू कहलाते हैं। 50 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 50। पार्कर के अनुसार आराम यानी कंफर्ट किस प्रकार का मूल्य है? सामाजिक मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, प्रेरक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम 50 का आंसर हो जाएगा सी, प्रेरक मूल्य है। क्या होगा? प्रेरक मूल्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कर दें। तथ्य मूलक मूल्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? अनुभव और अध्ययन के आधार पे, कल्पना के आधार पे, परंपराओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं से। 51 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया कि मैम 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव और अध्ययन के आधार पे। क्या होगा? अनुभव एवं अध्ययन के आधार पे। 52 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 52। आदर्शात्मक मूल्य किसे मार्गदर्शन देते हैं? आर्थिक योजना, सही और गलत के निर्णय, खेलकूद, सामाजिक मनोरंजन। आदर्शात्मक मूल्य किसे मार्गदर्शन देते हैं? 52 का आंसर करो। आपने कहा 52 का हो जाएगा बी, सही और गलत निर्णय क्या होते हैं? आदर्शात्मक मूल्य के मार्गदर्शन होते हैं। ठीक, या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कर दें। पार्कर के अनुसार स्वास्थ्य किस प्रकार का मूल्य है? सामाजिक मूल्य है, प्रेरक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, धार्मिक मूल्य है। तो पार्कर का नाम जहां जहां आएगा आप प्रेरक मूल्य के साथ आंसर कर दोगे। ठीक है, कहने का मतलब यही है। 54 का आंसर करो। पार्कर के अनुसार एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा का संबंध किससे है? जीवन को सरल बनाना, सफलता प्राप्त करना, आराम बढ़ाना, खेल कूद। 54 का आंसर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 54। आपने आंसर कर दिया कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सफलता प्राप्त करना। क्या होगा? सफलता प्राप्त करना। ठीक है, 55 का आंसर कर दें। लव यानी प्रेम मूल्य पार्कर के अनुसार किस क्षेत्र से जुड़ा है? सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र है, धार्मिक है, आर्थिक है, तकनीकी है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रेम वाली चीज़ें जो क्या हैं, भावना से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 56। डिज़ायर ऑफ नॉलेज किस प्रकार का मूल्य है? डिज़ायर फॉर नॉलेज किस प्रकार का मूल्य है? आर्थिक मूल्य है, तकनीकी मूल्य है, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल मूल्य है, स्वास्थ्य संबंधी मूल्य है। 56 का आप आंसर करते क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 56 का हो जाएगा सी, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 57। टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यानी तकनीकी संतुष्टि किसकी ओर प्रेरित करता है? परिवार निर्माण, नई तकनीक अपनाने की ओर, धार्मिक गतिविधियों की ओर, शारीरिक श्रम बढ़ाने की ओर। 57 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई तकनीकी अपनाने की ओर क्या है? प्रेरित करता है। ठीक है, यानी पार्कर का मतलब ही प्रेरक हो गया, यानी किस किस के प्रति प्रेरक कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ये चीजें आपको देखना है। पार्कर द्वारा उल्लेखित प्ले यानी खेल किस प्रकार का मूल्य है? सामाजिक है, मानसिक है, मनोरंजन है और धार्मिक है। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे कि मैम खेल है तो हम मनोरंजन के साथ ही जाएंगे। तो यस, इसका आंसर यही हो जाएगा। 59 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 59। पार्कर के अनुसार आर्ट यानी कला मूल्य का संबंध किससे है? राजनीति से, अनुभव और सौंदर्य बोध से, परंपरा से, धनार्जन से। 59 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया बी, अनुभव और सौंदर्य बोध से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कर दें। पार्कर के अनुसार कर्मात्मक मूल्य यानी वैल्यूज एज दोज फॉर एक्शन का संबंध किससे? आज पता नहीं क्यों ना मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। व्यक्ति के निर्णय से, व्यक्ति के कार्यों से, परिवार की आय से, धार्मिक नियमों से। पार्कर के अनुसार कर्मात्मक यानी कर्म, आपका कर्मा क्या कहता है, उसके मूल्य की बात की जा रही है। तो 60 का आपने आंसर कर दिया है कि मैम क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा बी। क्या होगा? बी होगा, व्यक्ति के कार्यों से संबंधित हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कर दे। नए क्वेश्चन है सारे। दृष्टिकोणात्मक मूल्य किससे संबंधित है? दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण क्या है? आप इमेजिनेशन क्या कर पा रहे हो? वास्तविक व्यवहार है,
कल्पना व सोच है, आर्थिक गतिविधि है, भोजन प्रबंधन है। तो 61 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, कल्पना व सोच है। क्या है? कल्पना व सोच है। ठीक है। 62 का आंसर कर दें। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग का मतलब क्या है? मूल्य सिखाना, मूल्य मापना, मूल्य बनाने की प्रक्रिया, मूल्य दोहराना। 62 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि 62 का हो जाएगा सी, मूल्य बनाने की प्रक्रिया। क्या होगा? मूल्य बनाने की प्रक्रिया। ठीक है। 63 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 63। रथ, हार्मेन और सिमोन के अनुसार मूल्य प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? आंसर कर दें। चुनना, प्रशंसा करना, कार्य करना, दोहराना। 63 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 का, यानी हो जाएगा चुनना। क्या होगा? चुनना हो जाएगा। ठीक है। 64 का आंसर कर दें। स्वतंत्र रूप से चुनना किसका संकेत है? दबाव में निर्णय ले रहे हैं, स्वयं की पसंद नापसंद के अनुसार निर्णय ले रहे हैं, सामाजिक निर्णयों का पालन कर रहे हैं, कानूनी बाध्यता। तो आप बहुत अच्छे से जान लो कि जब हम स्वतंत्र रूप से किसी चीज को एकदम फ्रेंडली होकर के किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं, फ्रीली या फ्रीली, ठीक है, तो क्या होगा? स्वतंत्र, स्वयं की पसंद और नापसंद के हिसाब से हम निर्णय कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करते। मूल्य प्रक्रिया में प्रशंसा करना किस चरण में आता है? चूजिंग है, प्राइजिंग है, एक्टिंग है और इग्नोरिंग है। आप आंसर कर दे 65 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, प्राइजिंग हो जाएगा। क्या होगा? प्राइजिंग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आंसर कर दो 66 का। रथ एवं हारमीन के अनुसार, रट होना चाहिए ना, रट एवं हारमीन के अनुसार मूल्य का अंतिम चरण क्या है? आप आंसर कर दी। मूल्य में एकदम अंदर घुस घुस करके प्रश्न बना है। आपने कहा मैम एक्शन हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा। ठीक है। 67 का आंसर कर दे। मूल्य प्रक्रिया में दोहराना यानी रिपीटिंग का क्या महत्व है? मूल्य कमजोर हो जाते हैं दोहराने से, मूल्य स्थायी बन जाते हैं, मूल्य अचानक बदल जाते हैं, मूल्य समाप्त हो जाते हैं। आप आंसर कर दे। मूल्य प्रक्रिया में अगर दोहराया जा रहा है तो क्या होगा? आपने कहा मैम दोहराने से मूल्य स्थायी बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कई चीज कई बार आप लोग रटा देते हैं तो वो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है। 68 का आंसर कर दें। निकेल्स एवं डार्सी, जिन्हें हम लोग निकिल एवं डार्सी पढ़ लेते हैं, के अनुसार लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भविष्य की कल्पना मात्र है, वह अंतिम बिंदु जहां तक परिवार करने के लिए तैयार हो, योजनाओं का समूह है, उपलब्ध समय है। तो निकेल एवं डार्सी के अनुसार लक्ष्य क्या है? उन्होंने कहा लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक परिवार कार्य करने के लिए तैयार हो। ठीक है। वही क्या है? लक्ष्य है। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 का आंसर कर दें। डॉक्टर जीबी श्रीवास्तव के अनुसार लक्ष्य किसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? परिवार की आय के, साधनों के, सामाजिक स्थिति से और समय प्रबंधन से। हम अपने लक्ष्य को किसके माध्यम से प्राप्त कर लेंगे? आपने कहा मैम संसाधनों के या साधनों के प्रयोग से हम क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर रहे हो? क्या संसाधन है? मोबाइल है, नेट है, मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को इजी गोइंग प्राप्त कर लोगे। ठीक है। 69 हो गया। 70 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 70। लक्ष्य किससे प्रेरित होते हैं? व्यक्ति की इच्छा से, मूल्य एवं आवश्यकताएं, खेल कूद, आर्थिक दंड। 70 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य एवं आवश्यकताएं। क्या होगा? मूल्य एवं आवश्यकताएं। 71 का आंसर करें। लक्ष्य किस आधार पर बदलते रहते हैं? धार्मिक नियम के आधार पे, परिवार की आय के आधार पे, परिवार के जीवन चक्र और परिस्थितियों के आधार पे, मौसम के अनुसार से। तो आपने कहा मैम परिवार के जीवन चक्र और परिस्थितियों के आधार पे क्या होता है? हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लेकर के आऊंगी? वो फैमिली वाला, ठीक, बिगलो ने जो बांटा है, मध्य अवस्था में कितना समय लगता है, कितना क्या होता है, इसके बाद वही चैप्टर है। ठीक है। उसी चैप्टर का भी ये आधा है। ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करते समय कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभाव डालता है? मनोरंजन है, समय है, पारिवारिक मूल्य है, फैशन है। लक्ष्य निर्धारित करते समय कौन सा तत्व सबसे अधिक बाधा डालेगा या अधिक प्रभाव डालेगा? बाधा नहीं। ठीक।
72 का आपने आंसर कर दिया मैम, परिवार के मूल्य जो हैं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत ही मैटर करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर का लक्ष्य क्या है, आपके घर के मूल्य क्या हैं, कि मूल्य है कि कोई भी अपने मनपसंद की शादी नहीं करेगा। ठीक, एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको किसी से प्यार हो गया, आप उससे शादी करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये घर के मूल्यों के खिलाफ आपका लक्ष्य है। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है कि उनसे शादी कर लेना। ठीक, तो आप क्या है, लेकिन आपके घर वालों की ये मूल्य के खिलाफ है कि कोई भी लव मैरिज शादी नहीं करेगा, सब लोग अरेंज मैरिज करेंगे। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि हमने क्या बताया, इस प्रश्न का क्या मतलब है। ठीक है, 73 का आंसर करते। लक्ष्यों की श्रृंखला मीन्स एंड चेन्स इन द गोल्स। इन गोल्स का अर्थ क्या है, छोटे लक्ष्य बड़े बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं, केवल दीर्घकालिक, केवल तात्कालिक, केवल आर्थिक। तो आपने कहा मैम लक्ष्यों की श्रृंखला यानी लक्ष्यों के छोटे छोटे चेन हैं। मान लो जैसे मुझे शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, एटीएम से हमें पैसे निकालने जाना है। ठीक, बाइक उठाए गए, हम एटीएम पैसे निकाले, वहां से लेकर के आए। ठीक, फिर क्या कि कैब बुक किए, कैब वाला आया, फिर हम गए, फिर वहाँ मार्केट पहुँचे, सामान खरीदे, फिर वहाँ से शॉपिंग करके हम घर आए। तो ये इतने छोटे 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 चीज़ें मिल करके आपको अपने टारगेट पे पहुँचाए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं बड़े लक्ष्यों तक ले जाते हैं। ठीक है, 74 का आंसर कर दें। लक्ष्य किस प्रकार होते हैं, स्थिर होंगे, बदलने वाले होंगे, स्थायी और अपरिवर्तनीय होते हैं, केवल आर्थिक होते हैं। लक्ष्य क्या होता है, आपने कहा मैम लक्ष्य जो होते हैं बदलने वाले होते हैं, हमारे लक्ष्य जो होगा वो बदलते रहते हैं। ठीक है, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति का अर्थ क्या है, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति का अर्थ क्या है, लक्ष्य कभी बदल नहीं सकते, समय परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, के अनुसार बदलते हैं, लक्ष्य केवल योजना पर निर्भर है, लक्ष्य केवल बड़े परिवारों के लिए है। आंसर करते 75 का क्या होगा, आपने कहा मैम समय परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार आपके लक्ष्य बदलते रहते हैं। मैं इसको आपको कोई एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। आप एक बच्चे की माँ हैं, आपका बच्चा भूखा है, ठीक, रो रहा है, आपके पास कुछ भी उसे खाने के लिए देने के लिए नहीं है, सिवाय क्या है, आप देख रहे हो कि वहां पे आपको थोड़ा सा कुछ रखा हुआ खाने के लिए, आप उसे चोरी कर लेते हो, तो अपने बच्चे को आप उस खाने को ला करके दे दोगे, बच्चा खा लेगा। ठीक है, तो आप एक माँ होने के नाते उस रोटी को आप चोरी करने जाओगे, उस खाने को चोरी करके लाओगे कि मैं अपने बच्चे को दे दूं, मेरे बच्चे की भूख क्या हो शांत हो जाए। लेकिन अगले ही पल आप अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हो कि बेटा चोरी करना बुरी बात होती है, चोरी करना गलत बात होती है, चोरी नहीं करते हैं। ये कौन कह रहा, आप ही कह रही हैं अपने बच्चे से, लेकिन आप ही अगले ही पल उस प्रॉमिस को तोड़ करके अपने बच्चे को खाने के लिए उस रोटी को या खाने को लेकर के आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे लक्ष्य जो हैं क्या हैं, समय परिस्थिति और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग क्या है, बदलते रहते हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहते हैं ना कि परिस्थितियां समय के सब लोग क्या होते हैं, परिस्थिति के सब लोग गुलाम बन जाते हैं। आज आपकी परिस्थिति है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पे आने पे देर नहीं लगती है। ठीक, तो यही वाली चीजें, यही समय होता है, यही परिस्थिति होती है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारण में कौन सा प्रभाव सबसे शक्तिशाली है, स्वास्थ्य है, रुचियां हैं, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है। 76 का आप आंसर करें, क्या होगा, आपने आंसर कर दिया मैम डी, सामाजिक और आर्थिक मूल्य है। क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है, आर्थिक नहीं। ठीक, 77 का आंसर करें, जोन्स ने लक्ष्य किस प्रकार किस आधार पर वर्गीकृत किए, संरचना, महत्व, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक, आर्थिक लाभ। आप आंसर करें 77 का क्या होगा, ओ तेरी कब तक तो मोबाइल ही गिर गया होता। आंसर करें 77 का आंसर कर दी, क्या होगा 77 का, फटाक से आंसर करो। 125 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं करा दूं। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन ले आऊंगी तो आप लोग को ज्यादा जाना पहचाना मिलेगा। ठीक है, आपने आंसर कर दिया मैम सी, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कर दो, लक्ष्य परिवर्तन क्यों होते हैं, लक्ष्य स्थायी होते हैं, परिस्थिति आवश्यकताओं और अनुभवों के बदलने से, परिवार का आकार बढ़ने से, केवल आर्थिक कारणों से। लक्ष्य परिवर्तन क्यों हो जाते हैं, आपने कहा मैम लक्ष्य परिवर्तन परिस्थिति आवश्यकता और अनुभवों से बदल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 79 का आंसर कर दे, समय लक्ष्य समय के साथ क्यों बदलते रहते हैं, लक्ष्य गलत होते हैं, जीवन चक्र और अनुभव बदलते हैं, सामाजिक नियम स्थिर रहते हैं, लक्ष्य का महत्व नहीं होता। आप आंसर कर दें
79 का आंसर करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, समझे आप लोग। जल्दी जल्दी, हाँ 3:03 हो गया, मैं क्या खाऊंगी बताओ। संडे का दिन है, समझे, संडे के दिन मैं ये लेकर के मर रही हूँ। नहीं रिकॉर्ड करूंगी तो मंडे को चलेगा नहीं। मैंने सोचा एक रिकॉर्ड वीडियो था विटामिन से अपलोड कर दें, लेकिन क्लास चल रहा था तो मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया कि 99% हो सकता है कि होम मैनेजमेंट चले। हमने कहा अच्छा लाओ कर ही देते हैं वो समा जी से, ठीक है। 79 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम जीवन चक्र और अनुभव बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं जान रही थी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी। 80 का आंसर करें। जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो लक्ष्य क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं, कभी नहीं बदलते, बदलना स्वाभाविक है, महत्वहीन हो जाते हैं। 80 का आंसर कर दी क्या होगा? आपने कहा मैं बदलना स्वाभाविक हो जाता है जब हमारे फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो आज हमारे यहाँ कोई नहीं है, ठीक, हम लोग खूब खुले हाथ से एकदम पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंगल हैं तो हम खूब पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन कल को जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, तो क्या होगा? वही होगा कि थोड़ा सा कम पैसे खर्च करो, आने वाले भविष्य के लिए पैसे रखना होता है। तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बदलना स्वाभाविक हो। जब फैमिली की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो क्या है? बदलना स्वाभाविक होता है। 81 का आंसर कर दें। कौन सा कथन लक्ष्य परिवर्तन का कारण नहीं है? बच्चों का बड़ा होना, आय में बदलाव, रुचियों का बदलना, पृथ्वी का आकार बदलना। तो पृथ्वी वाला ही आंसर हो जाएगा। क्यों? आपने कहा मैम सही बात है, ये आंसर कहाँ से आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप का लक्ष्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्ति के लक्ष्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। लक्ष्य केवल परिवार प्रभावित होते हैं। लक्ष्य स्थायी होते हैं। क्या जी? आंसर करो, बीच में चिल्लाना पड़ गया। 82 का आंसर करिए, क्या होगा? तो आपने कहा मैम 82 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा कि व्यक्ति के लक्ष्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। क्या? व्यक्ति के लक्ष्य जो है वातावरण से प्रभावित। इसका प्रश्न मैं बता दी थी कि नहीं? पढ़ा दी थी। सामाजिक समूह का लक्ष्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति के लक्ष्य वातावरण से प्रभावित होते हैं। 73 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 73। फेस्टिंगर के अनुसार सामाजिक वातावरण किस पर प्रभाव डालेगा? भोजन की आदतों पे, व्यक्तियों के लक्ष्य, पसंद और मूल्य पे, साहित्य पढ़ने की इच्छा पे, फैशन पर। आंसर करें। आंसर करें 83 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 83 का हो जाएगा, क्या होगा पहले बता दो। 83 का आपका हो जाएगा बी, यानी व्यक्तियों के लक्ष्य, पसंद और मूल्य पर, ठीक है। 84 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 84। जोन्स के अनुसार लक्ष्यों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। 84 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 84। आपने कहा मैम बी, यानी 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर दें। दीर्घकालिक लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? जो तुरंत पूरे हों, जिन्हें पूरा करने में लंबा समय लगे, जिन्हें प्रतिदिन बदलना पड़े, जो महत्वहीन हो। 85 का आंसर करे, क्या होगा? दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होते हैं? आपने कहा मैम जिन्हें पूरा करने में लंबा समय लगता है, जैसे हमारा हाउस बनवाना हो गया, ठीक है, हाउस हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई और शादी विवाह हो गया, सारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कर दें। मध्यवर्ती लक्ष्य किसे कहा जाता है? बहुत दूर के लक्ष्य हैं, बहुत छोटे लक्ष्य हैं, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने का मध्य मार्ग बनते हैं, आर्थिक लक्ष्य हैं। 86 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 86। 86 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपने आंसर कर दिया कि मैम 86 का हो जाएगा, 86 ही है ना? हाँ 86 का हो जाएगा सी, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने का मध्य मार्ग बनते हैं, ठीक है। आंसर करें। कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है क्या? ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक। 87 का आंसर कर दे। अल्पकालिक लक्ष्य जिन्हें शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं कैसे होते हैं? बहुत लंबे होंगे, तेजी से पूरे किए जा सकते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, महत्वहीन होते हैं। 87 का आंसर करें। 87 आपने आंसर कर दिया, तेजी से पूरे किए जा सकते हैं। क्या होगा? तेजी से पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। 88 का आंसर कर दें। जोन्स के अनुसार मीन्स एंड गोल्स किसे कहा जाता है? अंतिम लक्ष्य है, प्रारंभिक लक्ष्य है, मध्यवर्ती लक्ष्यों की ओर ले जाने वाला आर्थिक लक्ष्य है। 88 का आंसर करे, क्या होगा? 88 का आपने कह दिया मैम सी, जो मध्यवर्ती लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं, ये क्या है? मीन्स एंड गोल्स होते हैं, ठीक है। 89 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 89।
लक्ष्य निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? खर्च बढ़ाना, परिवार को दिशा देना, मनोरंजन करना, आर्थिक योजना घटाना। 89 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 89। आपने आंसर कर दिया मैम बी, हो जाएगा आपका परिवार को दिशा देना। क्या होगा? परिवार को दिशा देना। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करें। कार्यात्मक साधनों यानी फंक्शनल मीन्स को विकसित करना क्यों आवश्यक है? घर सजाने के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, खेल कूद बढ़ाने के लिए, धन कम करने के लिए। 90 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया है मैम बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। क्या होगा? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। 91 का आंसर कर दें। लक्ष्य परिवार के सदस्यों की किस प्रकार के विकास में सहायक होते हैं? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल आर्थिक तो होगा नहीं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, तीनों चारों मिलकर के क्या हैं? लक्ष्य परिवार के सदस्यों के इन सारी चीज़ों पे के विकास पे आधारित होता है। 92 का आंसर करें। लक्ष्य किस प्रकार व्यक्ति और परिवार को प्रभावित करते हैं? नकारात्मक, दिशा और स्थिरता प्रदान करके। आर्थिक दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम दिशा और स्थिरता प्रदान करके लक्ष्य व्यक्ति और परिवार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। 93 का आंसर कर दें। पारिवारिक जीवन में लक्ष्यों का प्रभाव कैसा होता है? अस्थिर, कम महत्वपूर्ण, सुखद जीवन प्राप्त करने में सहायक, असंबद्ध। 93 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया सी, सुखद जीवन प्राप्त करने में सहायक। क्या होगा? सुखद जीवन प्राप्त करने में सहायक होंगे। ठीक है। 94 का आंसर कर दें। लक्ष्य और मूल्य किस प्रकार संबंध रखते हैं? दोनों अलग अलग हैं। लक्ष्य मूल्य के आधार पर चुने जाते हैं, लक्ष्य बिना मूल्य के बनते हैं, दोनों असंगत हैं। आप आंसर करें 94 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 94। 94 का आंसर आप कर दे। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, लक्ष्य मूल्य के आधार पर चुने जाते हैं। किसके? लक्ष्य मूल्य के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कर दे। निकिल एम डॉर्सी के अनुसार लक्ष्य और मूल्य का संबंध क्या है? दोनों का कोई संबंध नहीं है। मूल्य लक्ष्य निर्धारण में सहायता करते हैं, लक्ष्य मूल्य को नष्ट करते हैं, लक्ष्य मूल्य को कम करते हैं। आंसर करें। 95 का आंसर करें। आपने कहा मैम 95 का हो जाएगा बी, मूल्य लक्ष्य निर्धारण में सहायता करते हैं। 96 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 96। स्तर यानी स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है? लक्ष्य का अंतिम रूप है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वीकार मानक है, परिवार के नियम है, आर्थिक सीमाएं हैं। आंसर करें। क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वीकार्य मानक है। क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वीकार्य मानक है। ठीक है। 97 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 97। मानक यानी स्टैंडर्ड्स किस पर आधारित होते हैं? फैशन, मूल्य और लक्ष्य, उम्र, बाहरी दबाव। 97 का आंसर करें। क्या होगा? आपने आंसर किया बी, मूल्य और लक्ष्य। क्या होगा? मूल्य और लक्ष्य। 98 का आंसर कर दें। मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का उद्देश्य क्या है? तुलना करना और दिशा देना, केवल मनोरंजन, केवल खर्च निर्धारित करना, बिल्कुल लक्ष्य बदल देना। तो क्या हो जाएगा? तुलना और दिशा कर देना। ठीक। मानक यानी स्टैंडर्ड स्तर जिसे कहते हैं। ठीक है। स्तर से क्या करते हैं? लक्ष्य, मूल्य और स्तर होते हैं ना, तो स्तर से किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अरे तुम्हारा स्तर क्या है, उनका स्तर क्या है, कहाँ गंगूरा, कहाँ क्या कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करते हैं। स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है, इस कथन का अर्थ है कि क्या है? स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है, मूल्य से असंबंधित है, मानक मूल्य पर आधारित बनते हैं, मानक स्थायी होते हैं, मानक बदल नहीं सकते। 99 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 99 क्या होगा? मानक मूल्य पर आधारित बनते हैं। ठीक है। 100 का आंसर करें। लक्ष्य और स्तर के संबंध में प्रमुख कठिनाई क्या है? लक्ष्य समझना कठिन है, स्तर का गलत चयन है, स्तर को स्थायी रखना कठिन है,
परिवार का आकार बड़ा होना। 100 का आंसर कर दें। स्तर को स्थायी रखना कठिन है। भाई एक कहते हैं ना कि एक अगर आदमी है वो बाइक से अगर चल लिया है तो वो रिटर्न होकर के साइकिल से नहीं चलेगा। उसको भले ही पेट्रोल भराने के लिए चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे जैसे भी वो मैनेज करे, लेकिन उसे मैनेज करेगा, उसे बैलेंस करेगा। ठीक है, अपने स्तर को मेंटेन रखना क्या है, बहुत कठिन होता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि अरे बाप दादा बना करके गया, उसको उसको बचा करके रख ले, वही बहुत है। आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो स्तर मेंटेन करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। ठीक है, 101 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 101, संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खर्च बढ़ाना, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना, मनोरंजन करना, परिवार का आकार बढ़ाना। आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा? लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना। क्या होगा? लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना। 102 का आंसर कर दें। फ्रेंच लिंक इंडियाना 1961 ने संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? आय, उपयोगिता, प्रकार के आधार, उम्र, किसके किस पे कर किया आप बता दें। तो प्रकार के आधार पे। किस पे? प्रकार के आधार पे, संसाधनों का। अच्छा, प्रकार के आधार पे। ठीक है, 103 का आंसर कर दे। तकनीकी साधन में क्या शामिल है? पैसा है, मशीनें और उपकरण हैं, खेल हैं, पुस्तकें हैं। इसका आप आंसर दे लोगे कि मशीनें और उपकरण जो हैं क्या है? तकनीकी साधन है। क्या है? तकनीकी साधन है। 104 का आंसर कर दे। सामाजिक साधन जिन्हें हम सोशल रिसोर्स कहते हैं किससे संबंधित है? परिवार के सदस्य से, समाज में उपलब्ध सुविधाओं से, स्कूल की फीस, केवल धन। 104 का आंसर करते हैं। आपने आंसर कर दिया तो हो जाएगा बी, और बी यानी समाज में उपलब्ध सुविधाएं। ठीक है, 105 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 105, 1 घंटे के अंदर आप लोग का 125 क्वेश्चन करा दिया। आप लोग ये नहीं सोचोगे। अमूर्त संसाधन किसे कहते हैं? जिन्हें देखा ना जा सके लेकिन उपयोग किया जा सके। केवल पैसा, केवल ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, यही आंसर होगा। जिन्हें देखा ना जा सके लेकिन उपयोग किया जा सके। जैसे हमारे अंदर का ज्ञान है, आप उसको देख पा रहे हो नहीं, लेकिन उसका उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। आप लोग ये मत कहना मैम अपने लिए दे रही हैं। ठीक है, 106 का आंसर कर दे। निकिल एम डॉर्सी ने संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? आपने कहा मैम उन्होंने संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय। ठीक है, मानवीय और अमानवीय, यही है ना? तो यस, यही है। 107 का आंसर कर दे। मानव संसाधनों ह्यूमन रिसोर्स में कौन शामिल है? भोजन है, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल है, कपड़ा है, उपकरण है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि समय हो गया, शक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी मानव संसाधन है। 108 का आंसर कर दे। अमानवीय संसाधनों यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्स का उदाहरण कौन सा है? रुचि है, दृष्टिकोण है, धन है, ज्ञान है। आंसर कर दे 108 का। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम सी, धन हो जाएगा। अमानवीय साधन क्या है? धन हो जाएगा। ठीक है, 109 का आंसर कर दें। भौतिक वस्तुएं किस श्रेणी में आती हैं? मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन, अमानवीय संसाधन, काल्पनिक संसाधन। आप आंसर कर दें 9 का। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, अमानवीय संसाधन। क्या होगा? अमानवीय संसाधन। ठीक है, 1010 का आंसर कर दे। 110 मैंने कहा ना, 110। ठीक, सामुदायिक सुविधाएं जिन्हें कम्युनिटी फैसिलिटीज कहते हैं किस प्रकार का संसाधन है? मानव है, अमूर्त है, अमानवीय है, काल्पनिक है। सामुदायिक सुविधा जैसे बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, क्या है? सब सामुदायिक सुविधाएं हैं। तो इसका क्या होगा? आपने कहा मैम अमानवीय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 111 का आंसर कर दे। संसाधन उपयोगी यानी यूजफुल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वे महंगे होते हैं, क्योंकि वे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं, क्योंकि वे स्थायी होते हैं, क्योंकि वे हमेशा नए मिलते हैं। अब संसाधन क्यों उपयोगी होंगे? मान लो हमारे पास गाड़ी ना हो तो हम कैसे स्कूल जाएंगे? हमारे पास मोबाइल ना हो तो हम कैसे आपका क्लास रिकॉर्ड करेंगे? ठीक, नेट ना हो तो हम कैसे अपलोड करेंगे? तो ये क्या है? ये ही सब संसाधन है।
ये सारे संसाधन हैं। आपके पास नेट ना हो तो आप कैसे पढ़ोगे, मोबाइल ना हो तो नेट, अगर नेट भी रहे मोबाइल ना हो तो क्या फ़ायदा। नेट है मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं है नेट है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब क्या है, यही सब छोटे छोटे संसाधन हैं जो हमारे लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करवाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैम बी हो जाएगा, 11 का क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। संसाधन सीमित यानी लिमिटेड होने का क्या अर्थ है। कहते हैं ना संसाधन हमारे पास सीमित है, क्या होगा, संसाधन असीमित है। संसाधन मात्रा और गुणात्मक दोनों में सीमित होते हैं। संसाधन कभी खत्म नहीं होते। संसाधन केवल मानव अमानवीय होते हैं। आंसर करना 12 का। आपने कहा मैम संसाधन मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सीमित होते हैं। ठीक है, 13 का आंसर करें। गुणात्मक सीमितता किससे जुड़ी है, संख्या से, गुणवत्ता से, समय से, आय से। 13 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा बी यानी गुणवत्ता से। क्या होगा, गुणवत्ता से। 14 का आंसर कर दें। मात्रात्मक सीमितता किससे संबंधित है, संसाधन की मात्रा से, संसाधन की गुणवत्ता से, आर्थिक लाभ से, समय व्यवस्थापन से। आंसर कर दें। आपने आंसर किया मैम ए, संसाधन की मात्रा से। ठीक है, मात्रा सीमित है यानी जहाँ 4 लीटर है वहाँ 2 लीटर है, इस तरीके से देखना। 115 का आंसर कर दें। समय किस प्रकार की सीमितता दर्शाता है, गुणात्मकता, मात्रात्मकता, स्थायी संसाधन, सीमित संसाधन। यानी टाइम किस प्रकार का सीमितता दिखाएगा, आप आंसर कर दें। आपने कहा मैं मात्रात्मकता दिखाएगा। क्या होगा, मात्रात्मक। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन अच्छे हैं, हमने पहले भी देखा था। 16 का आंसर कर दे। संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा व्यक्तिगत कारक कौन सा है, मौसम है, परिवार की रुचि और दृष्टिकोण है, पड़ोसी हैं, सरकारी योजना है। आंसर करें, क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम बी, परिवार की रुचि और दृष्टिकोण हो जाएगा। क्या होगा, परिवार की रुचि और दृष्टिकोण हो जाएगा। 17 का आंसर कर दे। किस कारक से संसाधनों की उपयोगिता बढ़ती है, संसाधन का गलत उपयोग, समय प्रबंधन, संसाधन बर्बाद करना, कार्य टालना। आंसर कर दे 17 का। आपने आंसर कर दिया मैम बी, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, 118 का आंसर कर दें। नॉलेज यानी ज्ञान किस श्रेणी का संसाधन है, अमानवी, सामाजिक, मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन। आंसर कर दे, क्या होगा 18 का। आपने कहा मैम सी, मानव संसाधन। क्या होगा, मानव संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दे। एनर्जी किस प्रकार का संसाधन है, सामाजिक है, मानव है, तकनीकी है, प्राकृतिक है। 19 का आंसर कर दे, क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम बी, मानव संसाधन है। ऊर्जा, एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी, बिजली वाला नहीं। कहते हैं हमारे अंदर इतना एनर्जी नहीं है, इतना हमारे अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, 120 का आंसर कर दें। धन मनी की श्रेणी में आता है, मानव संसाधन, अमानव संसाधन, काल्पनिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। इसी में प्रश्न बनता है कि कौन समय को मानवीय माना, कौन अमानवीय माना है। तो समय को मानवीय किसने माना है, ग्रास एवं क्रैंडल ने, और अमानवीय माना है निखिल एवं डार्सी ने। ये सॉरी, हाँ समय को ही, ठीक, वेरी गुड, समय को ही। ठीक, 120 का आंसर करें। आपने कहा मैं अमानवीय संसाधन धन हो जाएगा। ठीक, रुपया पैसा क्या है, हम मानव के अंदर नहीं ना, वो तो दिखता है बाहर। 122 का आंसर कर दे। सामुदायिक सुविधाओं यानी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में कौन शामिल है, बैंक, पार्क, सड़क है, समय है, दृष्टिकोण है, कल्पना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बैंक हो गया, पार्क हो गया, सड़क हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, सब क्या होते हैं, सब सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 22 का आंसर कर दे, क्या होगा। संसाधनों की कौन सी विशेषता सही है, संसाधन हमेशा सीमित असीमित होते हैं, संसाधन उपयोगी और सीमित होते हैं, संसाधन का कोई महत्व नहीं है, संसाधन कभी बदलते नहीं हैं। आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम बी, संसाधन उपयोगी व सीमित होते हैं। क्या होगा, संसाधन उपयोगी व सीमित होते हैं। 23 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। संसाधनों की गुणात्मक सीमितता किस पर आधारित है, संख्या, गुणवत्ता, आय, वातावरण। 123 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी, गुणवत्ता पे, किस पे, गुणवत्ता पे आधारित है। ठीक है, संसाधनों की गुणात्मक सीमितता गुणवत्ता पे आधारित है। ठीक, सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग जरूर बता देना लास्ट में। कौन सा उदाहरण संसाधन की मात्रात्मक सीमितता को दर्शाता है, 24 घंटे का समय, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और नॉलेज। 124 का आंसर कर दे, क्या होगा। आपने आंसर कर दिया
मैम 124 का हो जाएगा BA यानी 24 घंटे का समय। क्या होगा? 24 घंटे का समय। ठीक है, आप लोग मानोगे नहीं, मैं नहा करके आई हूँ, सिर धुल करके, बाल धुल करके आई हूँ, शैम्पू करके, ऐसे टॉवल लपेट करके सिर में, अगर वीडियो कॉल होता तो मैं दिखाती, ठीक है, ऐसे सिर पे टॉवल लपेट के और मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, समझे। जल्दी जल्दी क्लास ओवर हो तो मैं जाऊँ खाना खाऊँ, फिर छत पे जाऊँ, थोड़ा सा धूप लूँ, बाल बाल सुखाऊँ। ठीक, 125 का आंसर। टाइम भी देख लो कितना हो गया, 3:27 हो गया। आंसर करें 125 का। आपने आंसर कर दी। प्रश्न क्या है? परिवार संसाधनों का उपयोग किस उद्देश्य से करता है? मनोरंजन बढ़ाने के लिए, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, धन जमा करने के लिए, काम कम करने के लिए। 25 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से मैंने 125 प्रश्न करा दिया। इसके बाद मैं फैमिली वाला कराऊंगी। ठीक है, एक एक चैप्टर मैं कराऊंगी, आप निश्चिंत रहो। ठीक, मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन अब मैं बनवा ले रही हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा पेज का फोटो दे तो मैं उससे क्वेश्चन बना लूंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक, तो इस तरीके से करके मैंने आप लोगों का क्लास लगाना शुरू कर दिया, होम मैनेजमेंट का भी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, क्यों? क्लास को शेयर वेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।